ओम। योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए आज की योग यात्रा शुरू करते हैं। आइए इच्छा अनुसार आसन में बैठें। जिस आसन में आपको कंफर्टेबल लगे उसमें बैठ जाइए और गहरे लंबे सांस लेते हुए शुरुआत करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनानि मृत्योर्मुक्त्यमामृतात्। ओम स्तोमा सद्गमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मायमृतं गमय। ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बच्चे का प्राणायाम दोनों नासिका और श्वास लेना है और छोड़ना है। ताली सबके साथ भोसड़ी का करें। भाई हथेली के मध्य भाग को दबाते हुए तरीका करें। ये मध्य भाग किडनी का पॉइंट है। हथेली बदलिए। विश्राम कुछ पलों के लिए शांत बैठे। आपस में हथेलियों का गठन कीजिए और घर्षण शोध करने पर बाहर को आंखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे आंखों की लाली दूर होती है और चेहरे का रूखापन दूर हो जाता है। ओम। इस प्रकार से ये भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। भस्त्रिका प्राणायाम के क्या लाभ होते हैं ये भी आपको बता देना जरूरी समझता हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम से आंधी मतलब आधा सिर दर्द, आंधी पूरा सिर दर्द, कपड़िया का दर्द, नज़ला मतलब नाक का बंद। जब आप रात में सो जाते हैं तो
और नाक बंद हो जाती है, उसको नज़ला कहते हैं। 20 साल पुराने नज़ला क्यों ना हो, वो इससे ठीक होता है। सर्दी जुकाम तो ठीक होती ही है इसमें। इस प्रकार से ये प्राणायाम बहुत अच्छा है। आप और इसको कर लें, पैर सीधे कर लीजिए। और पंजों को आगे पीछे कीजिए और पीछे बताता हूँ। गोल गोल घुमाइए पंजों को, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये एड़ियों के लिए बहुत अच्छा है, ताकि इससे एड़ियों का दर्द जाता रहता है। और बाएं पैर को उठाकर दाएं पैर की जंघा में, एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ पंजे पर, और पंजों को गोल गोल घुमाइए। दूसरे पैर से सीधे आपको पहले पंजे को गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सांस लेकर घुटने को, सांस लेकर के और छोड़ते घुटने को सीने से लगाएं। और आप एक बार बटरफ्लाई कर लीजिए, बटरफ्लाई। ठीक है, और आसन में आइए। कपालभाति प्राणायाम पेट का सभी प्रकार का दर्द, जी में चढ़ाना, होना, ये सारी की सारी बीमारियाँ, बीपी हाई हो या लो हो, इससे ठीक होता है। चेहरे का रूखापन कपालभाति प्राणायाम से दूर होता है और एक ग्लो, एक शाइनिंग, एक चमक चेहरे पर आती है। तो इस प्रकार से एक ज़बरदस्त लाभ इस प्राणायाम से है। चलिए करते हैं। झटके के साथ श्वास को बाहर फेंकना कपालभाति कहलाता है। श्वास में ओम का जाप करिए।
विश्राम वापस में हाथ लोगों का दर्शन कीजिए। ओ स्वस्थ व्यक्ति के लिए 15 मिनट और जो हमारे रोड से जुड़े भाई बहन हैं उनके लिए आधा से पौन घंटे और 1 घंटे तक आप इस तरह उठे पड़िए और बंद कीजिए। अंगूठे को अंदर करें और मुट्ठियों को खोलिए और बंद कीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम आपको करना है, इससे आपकी उंगलियां स्वस्थ रहती हैं और सर्वाइकल पेन के लिए ज़बरदस्त नसों में खिंचाव होता है। मिलाइए मुट्ठियों को और गोल गोल घुमाइए। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पंजों को लग करके दाहिनी तरफ और सांस लिए बाईं तरफ और इसी क्रम को 5 से 7 बार दोहराएं। सामने खोलिए, बंद कीजिए। इससे आपके कंधे स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर का प्रत्येक अंग आपका स्वस्थ रहना चाहिए। लंबी लंबी सांसें के साथ कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन को गोल गोल घुमाएं, हाथों को पीछे टेक दीजिए। क्लॉकवाइज और बिल्कुल आराम आराम से करना है आपको। देखिए, समझिए और फिर करिए। करेंगे तभी लाभ होगा। वीडियो देखने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज करना है, योग अभ्यास आपको करना है, ठीक है। कंधों का चालन कीजिए। एंटी क्लॉकवाइज। गहरी लंबी सांस लेकर ये हथेली को, जो गद्दी हथेली को और मस्तिष्क को एक दूसरे से प्रेस करेंगे। इससे सिर दर्द में लाभ होगा आपको। दूसरे हाथ से दोहराइए इसी क्रिया को। ऐसा कैची बना करके और सामने मस्तिष्क पैरों को खोलें। अगर आपकी आदत नहीं है तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा इससे आपको, है ना। और अब अनुलोम विलोम बढ़ाया। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, कपड़िया का दर्द, ये सब दूर होता है। बच्चों के लिए रामबाण है।
या उन लोगों के लिए रामायण है जिनकी स्मृति डाउन होती चली जा रही है, स्मरण शक्ति तेज होती है। आप करिए उसको दिल और दिमाग के साथ। श्वास में ओम का जाप करते जाए और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाए। विश्राम बाई नास से श्वास छोड़ते विश्राम। कुछ पलों के लिए शांत बैठिए और दिलों का आपस में घर्षण करें। आंखों के पलकों पर रखिए, रूपांतरित कीजिए। तो ये देखते हो आंखें खोलो और वो चलेगा। ओम। पैरों के अंतर बनाइए और पीछे जाते हुए हाथ को देखें। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। कमर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। कमर के पास में जमा चर्बी, कुछ लोगों को देखिए इतने तो कमर हिला ही नहीं सकते, उनके लिए बहुत अच्छा है। चर्बी बर्न होने लगती है, शरीर छरेरे बदन का हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। सुडौल शरीर और बेडौल शरीर खुद के साथ साथ दूसरों को भी खराब लगता है। इसलिए भगवान ने जो आपको सुंदर सा शरीर दिया है, इसको बेढंगा ना बनाए, है ना। और अर्धमंगलासन कमर दर्द के लिए, कमर दर्द, पीठ की ऐठन, जकड़न, ये सब होता है। दाहिनी तरफ पैर गिराइए और गर्दन बाईं तरफ, दो बीच में, तीन पैर बाईं तरफ आ जाएंगे और सिर आपका दाहिनी तरफ आ जाएगा। इसी क्रिया को दोहराना। 4 5 कुछ समय तक रुकना भी है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समांग बीच में आता है और वो समांग काजूबाई है। पैरों के बीच में अंतर, ये अर्धमंगलासन का दूसरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। और अब हम आपको कराते गोमुखासन।
इस प्रकार से आप ऐसे बैठ जाइए और जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से ले जाइए और जो पैर नीचे है उसको नीचे ले जाइए। इस प्रकार से कंधे के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसी के लिए आपको दूसरे पैर से करते हैं। दूसरा पैर, अब ये बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दायां पैर नीचे है तो दायां हाथ नीचे से जाएगा। ठीक है, इस क्रिया को आप 5-7 बार इसको दोहरा लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पद्मासन भगवान महावीर स्वामी जी ने जो तपस्या की वो इस आसन में बैठ के ये ज्ञान मुद्रा, ये इसको कहते हैं सिद्धासन या पद्मासन भी कहते हैं। आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं भगवान महावीर स्वामी जी के चित्र में। और ये पद्मासन होता है, मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को आपको वश में रखना है तो आप इसी आसन में आपको बैठना है। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी इसी आसन में बैठ के रखिए। समझ गए? इस प्रकार से आपको लेना। अब मैं आपको कराना अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन, हाथ बांधिए और गहरी लंबी श्वास लेकर के श्वास को छोड़ते हुए पीछे तरफ मुड़ना। अर्धचंद्रासन कहलाता है। देखिए आप ऐसे समझ लो, इस तरीके से हो गया, इससे आपको समझ में आएगा। मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एकमात्र एक्सरसाइज है मेरुदंड के लिए। इसके बाद में अर्धचंद्रासन आपको कर रहा हूँ। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, ये अर्धचंद्रासन हो गया। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, ये दोनों मेरुदंड के लिए है। एक बार योग को फॉलो करें और अपने आप को हिट एंड फिट रखें, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। लोगों को बड़ा अरमान रहता है हमारे पास बहुत पैसा है, और अरमान आपको तब हो जब आपको स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। बहुत सारी चीज़ें पैसे से हो जाती है, बात सही, सब कुछ मिलता है, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते पैसे से। तो अब मैं आपको करा रहा हूँ मंडूकासन। हमारी जो शुगर से परेशान भाई बहन वो इसको पहले पोज नाभि के दोनों तरफ लगा, पीछे जाएंगे, श्वास को लेंगे, सामने आएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेते। शुगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। शुगर से पीड़ित हमारे भाई बहन इसको करें, बहुत अच्छा है। मंडूकासन का पहला पोज, कुछ सेकंड आपको रुकना चाहिए, ऑटोमेटिक आपके शुगर में इंसुलिन जनरेट होगा और शुगर बर्न हो जाएगी आपकी। जो कार्बोहाइड्रेट
आपके शरीर में जमा हो रहा है वो बर्न नहीं हो रहा है, इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहा, इसलिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। शुगर बिल्कुल वैसे ही शरीर को खोखला कर देती है जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है। लकड़ी बाहर से बहुत अच्छी दिखती है पर उस लकड़ी में छेद हो जाते हैं और लकड़ी किसी काम के नहीं रह जाती। वैसे ही शरीर है। मंडूकासन का दूसरा कोर्स। धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस हाथों पर। यह मोटे लोगों के लिए ये एक्सरसाइज नीचे कुछ ना बने तो वज्रासन में तो जरूर बैठ जाइए। तो आज के इस योग प्राणायाम में इतना है। मिलते हैं योग के अगले वीडियो में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, योगा कीजिए, दिल से योगा को अपनाइए। तो ओम।